अपने एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। एपिलॉग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेकंड डे है एंड फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन आज हम करेंगे। नीट में जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका टाइम टेबल एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 7 PM मंडे टू सैटरडे होता है ये सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे। मंडे ट्यूसडे हमारा फिजिक्स अपलोड होता है एंड वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री एंड फ्राइडे सैटरडे बायोलॉजी। सो शुरू करते हैं। Benefits of this series: SWOT analysis of chapter, practice of important previous year questions, easy and clear explanation मिलेगा आपको यहाँ पे, and tips and tricks मैं आपको बताते जाऊंगा जैसे जैसे questions आएंगे. So let's begin today's chapter, motion in a straight line. तो बेसिकली ये काफ़ी सिंपल चैप्टर्स में से, स्टार्टिंग 11th के प्राइमरी चैप्टर्स में से जो हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करते हैं। इनका वेटेज एज सच तो नहीं होता है पेपर में, पर अगर आ जाए क्वेश्चन तो हमें सॉल्व होने चाहिए, हमसे इजी होते हैं ये चैप्टर्स। सो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। तो स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यही हमें करना है यहाँ पे। क्या गिवन है कि हाफ ऑफ जो है एक v1 से करता है, एक डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं, 2x डिस्टेंस हम मानते हैं, x एंड x। तो पहला जो है v1 से कवर करता है एंड सेकंड जो है वो v2 से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे इस जर्नी के लिए t1 लेगा एंड इस जर्नी के लिए t2 लेगा हमारा टाइम। सो t1 प्लस t2। सो टाइम क्या होता है हमारा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे x से x कैंसिल आउट हो गया हमारा। सो ऊपर जाएगा ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर आता है एंड ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। सो अगर आप ये प्रॉब्लम्स ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एक बार पॉज कर लें एंड फिर इसके सॉल्यूशंस को देखें, तो आपकी साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर क्वेश्चन है। अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is। तो बेसिकली वही है कि ये कहना चाह रहा है कि गया एक a to b में, a to b एंड b to a रिटर्न जर्नी किया। तो ये हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही x और x, अगर x डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं तो x जाना और x ही वापस आना। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x एंड अगेन जाने की स्पीड हमारी vu एंड रिटर्न जर्नी हमारी स्पीड vd। तो जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया सेम ये प्रॉब्लम में करेंगे, तो फिर से आंसर 2vd अपॉन vu। एक मेन चीज याद रखना कि एवरेज के लिए हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें लिखना है एंड टाइम ये t1 है अगर जाने का टाइम एंड t2 है तो t1 प्लस t2 ऐड होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, सब बेसिकली यही फॉर्मूले से आंसर्स आते हैं हमारे। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड x 40 km/h एंड द सेकंड हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट स्पीड v। द एवरेज स्पीड इज 48 km/h। तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो 48 रख देते हैं हम, नहीं तो सिंपल वे में बताता हूँ एक बार फॉर्मूला फिर से। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस which is 200 total distance upon total time taken t1 plus t2। ओके, तो अब रखते हैं एवरेज स्पीड की जगह यहाँ पे गिवन है 48 एंड टोटल डिस्टेंस हमारा है 200। t1 हमारा जो है इट कवर्स फर्स्ट हाफ इन 40, सो 100 अपॉन 40 प्लस 100 अपॉन v, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। Now 48 is equal to 40 plus v into 2 into 40 that is 80 v।
सो यहाँ पे करेंगे हम एंड v को अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा आता है b, 60 किलोमीटर पर आवर। आप करके देखो, आ जाएगा आपका आंसर। सो फटाफट टाइम वेस्ट किए बगैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP and XQ. At what time do the cars have the same velocity? तो हमें बताना है कि P and Q ये टू कार्स है, तो इनकी वेलोसिटी कौन से टाइम पे सेम होती है। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हमारा एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ओके, सो ये पहले इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, dxp अपॉन dt is equal to a plus 2bt. Similarly, dxq upon dt is equal to f minus 2t। तो अभी कौन से टाइम पे ये इक्वल रहेगी, मतलब dxp अपॉन dt इज इक्वल टू dxq अपॉन dt। तो इसे इक्वेट करते हैं, f माइनस 2t इज इक्वल टू a प्लस 2bt। सो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन हमारी दिख नहीं रही होगी आप लोग को। f माइनस 2t इज इक्वल टू a प्लस 2bt। सो t की टर्म्स एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ, f माइनस a इज इक्वल टू 2 कॉमन bt, bt प्लस 2, सॉरी bt प्लस 1। ओके, सो अभी हम करते ट्राई इसको एंड t हम फिर से कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। सो b, सो t की वैल्यू हमारी आ जाती है f माइनस a इज इक्वल टू 2 अपॉन b प्लस 1। अब देखते कौन सा है, 2 कॉमन था हमारा, सॉरी, सो 2 इंटू बी प्लस 1 एंड ऑप्शन डी शायद मैच कर रहा है हमारा, हाँ, एंड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। If the velocity of a particle is v is equal to at square plus bt square, sorry, velocity is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds is। so हमें बताना है बेसिकली कि 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो dx बाय dt इज इक्वल टू v, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। ओके, सो 80 प्लस bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, that is equal to 80 square by 2 plus bt cube by 3, now from 1 to 2। so इसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट्स पुट करनी है बेसिकली t की जगह। पहले अपर लिमिट 4a अपॉन 2 प्लस 8b बाय 3 माइनस a बाय 2 प्लस b बाय 3, so sorry minus b by 3, 8b minus b by 3, 7b by 3 and 3a by 2। so ऑप्शन ए हमारा आंसर आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चंस काफी सिंपल है और नीट में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज इन्हें अच्छे से देखना। ये देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन एक, a particle shows distance time curve as given in the figure, the maximum instantaneous velocity of the particle around the point। so instantaneous velocity basically क्या होती है, हमारी slope of the distance time at any instantaneous position। so हर पोजीशन पे instantaneous हमारी वेरी करती है। जैसे ये ए पॉइंट पे स्लोप हमारा
ये थीटा एंगल ये बना रहा है हमारा, ओके। टेंजेंट जब हम डालते हैं तो थीटा ये, सो tan थीटा हमारा कम है। सिमिलरली पॉइंट बी पे हमारा थीटा बहुत है, सो स्लोप ज्यादा आ रहा है हमारा। सी पे फिर से कम हो रहा है tan थीटा, एंड डी पे कम होते जा रहा है। सो सबसे ज्यादा स्लोप हमारा कौन से पॉइंट पे है, तो पॉइंट सी के ऊपर है, ओके। पॉइंट सी के ऊपर स्लोप मैक्सिमम है हमारा, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी पॉइंट सी के ऊपर, हेंस ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। The position of a particle with respect to time t along x-axis is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in meters and t in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? Okay, तो 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, हमें पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते, डिफरेंशिएट करेंगे, dx by dt वेलोसिटी आती है हमारी 2 9 18 t माइनस 3t स्क्वायर। नाउ हमें अब ये जो है वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि dv बाई dt, जो अगर उसे हम जीरो रखते हैं तो हमें जो मैक्सिमम एंड मिनिमम के पॉइंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। सो dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो, एंड विच इज इक्वल टू 18 माइनस 6t, देयरफॉर टाइम हमारा आ जाता है 3 सेकेंड्स। सो 3 सेकेंड्स पे हमारा जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी। सो 3 सेकेंड्स हम जब x के इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 9 माइनस 3 क्यूब इज 27, 9 9 is 81, 81 minus 27, आंसर कम्स आउट टू बी 54, हेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ये प्रॉब्लम थ्योरेटिकल है एंड मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है ये प्रॉब्लम को। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू a e माइनस अल्फा t प्लस b e पावर बीटा t, वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो ये नोट डाउन कर लेना है आपको क्वेश्चन में कि पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है सारे। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, तो डिफरेंशिएट करते हैं हम, माइनस अल्फा ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई टू द पावर बीटा टी, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा तो नहीं दिख रही है हमारी वेलोसिटी, सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा अगर हम रखते हैं इसे तो नहीं आ रही, क्योंकि ए एंड बी हमारे फिर भी है, इनके बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, सो ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। अब डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा ये सब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, तो टाइम के साथ साथ ये तो इंक्रीज करेगा श्योर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव एंड एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे बढ़ते जाता है। एंड ये जो है इसमें हमारी जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो डिनोमिनेटर में, सो टाइम के साथ हमारा ये जो टर्म है ये कम होते जाएगा, हेंस ये जो पूरा इक्वेशन है हमारा वेलोसिटी का ये टाइम के साथ गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ऑप्शन डी। थोड़ा सा एनालिसिस करना है हमें, वैसे प्रॉब्लम सिंपली है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f is equal to f naught 1 minus t by t, where f naught and t are constants. The particle at t equal to 0 has zero velocity in the time interval between t equal to 0 and the instant when f equals to 0, the particle's velocity vx is। तो ओके, सो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। हमें एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, एंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का हमारा रिलेशन होता है कि dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया है हम यहाँ पे। पहली लिमिट हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है एट t इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लिमिट हमें ये कंडीशन को फॉलो करते हुए निकालनी कि व्हेन f इज इक्वल टू 0 तो टाइम क्या होगा हमारा। तो पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं हमारी अपर लिमिट एंड फिर करते हैं कैलकुलेट। सो f जब 0 है इज इक्वल टू f नॉट
1 माइनस टी बाय टी। सो एफ नॉट कैंसिल आउट हो गया, 1 इज इक्वल टू टी बाय टी एंड हेंस टी कम्स आउट टू बी कैपिटल टी कांस्टेंट। ओके, सो अभी हमें इंटीग्रेट करना है कि हमारा जो वेलोसिटी क्या आएगी। ओके, now velocity is equals to integration of f naught 1 minus t by t from 0 to t। ठीक है, f नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, 0 to t। 1 का इंटीग्रेशन हमारा dt यहाँ पे रहेगा। सो कॉम्पिटिटिव में चल जाता है यार, ये हमेशा मैं भूलता था पेपर्स के टाइम। एंड इंटीग्रेट करते तो ये आ गया t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, इसका इंटीग्रेशन। ओके, सो 0 से t। अब अपर लिमिट पुट करते हैं हमारी, t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। सो t से t कैंसिल आउट हो गया हमारा, हेंस t माइनस t बाय 2 विच कम्स आउट टू बी t बाय 2 इनटू दिस f नॉट विच इज इक्वल टू हाफ f नॉट t। आंसर अगर आपको समझ में आया होगा तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is okay, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, हमारा डिस्टेंस इन nth सेकेंड का यूज करते हुए हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों आंसर बताऊंगा जो जनरली बुक्स में गिवन होती है, और ये एक स्पेशल ट्रिक आप अज्यूम कर सकते हैं, इंटू ए इंटू 2n माइनस 1। सो ए इज एक्सेलरेशन, यू हमारी इनिशियल स्पीड एंड n इज द nth सेकेंड जिसमें आपको हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले जनरल मेथड देख लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। जनरल मेथड ऐसी होती है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारी ग्रेविटी है, इसलिए एक को जगह हम जी लिखते हैं यहाँ पे। सो क्योंकि हमारा u 0 है तो ये फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। सो इसे जनरली बुक्स में ऐसे कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट में तो टाइम को 5 पुट किया है एंड स्टार्ट कर रहा है तो 5 से करेगा, एंड सेकेंड टाइम में टाइम को 10 रखा है एंड जो फर्स्ट डिस्टेंस हमारा आया था उसे सब्ट्रैक्ट किया है एंड इस वे में रिलेशन निकाला है। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस लगती है मुझे वो, एंड इतना टाइम तो नीट के पेपर में होता नहीं है कि 5 मिनट या 4 मिनट हम उसमें स्पेंड कर दे। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रिलेशन फॉर 5 सेकेंड्स हम 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, वही सेम रिलेशन आएगा। आप देख रहे हो तो 3 इक्वल टाइम पीरियड में हमने डिवाइड करके दिया है कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स एंड सिमिलरली नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो इसके जगह हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं एंड ऐसा लिखते हैं कि इन द फर्स्ट सेकेंड, इन द सेकेंड सेकेंड एंड इन द थर्ड सेकेंड। तो अगर ऐसा भी लिखते तो भी हमारा जो रिलेशन है हमारे इसका डिस्टेंस का वो चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट सेकेंड में अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसे तो n की जगह क्या आ जाएगा 1, u हमारा 0 है यहाँ पे, g बाय 2, 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस आता है h1 g बाय 2। ठीक है, सिमिलरली h2 हम कैलकुलेट करने जाते हैं which is g by 2 into 2 2s are 4, 4 minus 1 3, so is equal to 3g by 2। हमारा h2 क्या आंसर आता है, h2 is equal to thrice of h1 एंड सिमिलरली हमारा जो h3 है यहाँ पे फॉर्मूले में 3 रखेंगे तो 2 3s are 6, 6 minus 1 5, this is equal to 5g by 2 which is equal to 5h1। सो ये हमारा सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 5 सेकेंड्स के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर रिलेशन ही पूछा है उन्होंने तो आप सिंपलर वे में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं nth सेकेंड का, एंड 1 सेकेंड की गैप को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करें तो 1 मिनट के अंदर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
एंड जनरल वे तो आपको पता है यार, वो आप रख सकते हो 5 सेकंड्स का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लो, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, एंड उसके बाद का कैलकुलेट कर लो। सब्ट्रैक्ट करते करते हुए आपको उन उन टाइम पीरियड का डिस्टेंस मिल जाएगा, एंड उनका रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट वो लेंदी प्रोसेस रहेगी, ये याद रखना। सो ये आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम था, एंड एज ऑलवेज हम दो प्रॉब्लम्स हम चाहते हैं कि अगर आपको समझ में आया तो एज होमवर्क आप इन्हें एक बार ट्राई करो। सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा, two bodies A of mass 1 kg and B are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई आउट कीजिए, एंड प्लीज इसे कमेंट में आप आंसर बताइए। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन बताएंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए, एंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करके आंसर बताइए। सो हम इस एपिलॉग सीरीज की मदद से जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यही आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि आप लोग रिवाइज करते टाइम आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अभी नीट की एग्जाम पास आ रही है हमारी, एंड टाइम बहुत कम होता है, तो ये वीडियोस काफ़ी लेंदी नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट मैक्स टू मैक्स के वीडियोस बनते हैं। अगर आप रात में एक बार वीडियोस से गो थ्रू कर लेंगे तो आपका मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एंड एज यूजुअल अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स।